अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन का आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनिटो यूरिनरी सिस्टम को। ठीक है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम जो है यानी कि हमारी ऐसी ड्रग्स जो कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पे अफेक्ट करेंगी, उसको हम लोग ड्रग्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसकी पैथोफिजियोलॉजी को देख लेंगे और ये देखेंगे कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। ठीक हो गया। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम यहाँ पर जो है ये मुखफ़फ़ है दो लफ्ज़ों का, लाइक जेनिटो और यूरिनरी। जेनिटो यानी कि आपके जेनिटल ऑर्गन्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं तो किडनी सिस्टम आ जाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट थ्रू द यूरिन। यूरिन के जरिए आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर चले जाना। ठीक है, अब अगर हम लोग पहले यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आप लोग कहते हो यूरिनरी सिस्टम में जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। जनरल नॉलेज के लिए बात आ गई। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम या किडनी सिस्टम पे जो ड्रग्स अफेक्ट करती हैं, दीज आर डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स क्या है? डायूरेटिक्स आप लोगों की ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इंक्रीज कर देती हैं, इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। ठीक हो गया। इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, ये यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देती हैं। और अब आप लोग इसके अंदर जो है दो तरह के प्रोसेसेस आ जाते हैं। नंबर वन आप लोग कहते हो डायूरेसिस आ जाता है, दूसरा आ जाता है नेट्रीयूरेसिस। ठीक है, आप लोग कहते हो जो डायूरेसिस है इट एज वाटर रिमूव, यानी कि डायूरेसिस प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ सिर्फ पानी रिमूव हो जाता है बॉडी में से। अगर नेट्रीयूरेसिस की बात करें तो ये सोडियम आइंस प्लस वाटर रिमूव हो जाता है बॉडी में से। ठीक हो गया। और हम लोग जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं डायूरेटिक्स, इसके अंदर ये दोनों दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं सिर्फ पानी को रिमूव कर देती हैं, जैसे कि आपके ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आ जाती हैं। ठीक है, और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि सोडियम प्लस वाटर दोनों को रिमूव कर देती हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आइंस को रिमूव कर रही होती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के सूरत में। अब हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है या फिर हमारी जो ड्रग्स जो यूरिनरी सिस्टम पर इफेक्ट करेंगी, उसके अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। एल्डोस्टेरोन कहाँ होते हैं? आप लोगों को मौजूद होगा किडनी के ऊपर, जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वहां पर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो इस हार्मोन को बनाता है, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड स्टीरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। कौन करता है? जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स इन द एड्रीनल ग्लैंड। बाकी चीज भले ना याद करो, आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि एल्डोस्टेरोन जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स पैदा करता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये सोडियम आयन चैनल्स को बनाता है। ठीक है, हमें पता है सोडियम आयन चैनल्स जो हैं वो ऐसे दरवाजे हैं जो हमारे सेल पर मौजूद, सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं और सोडियम आयंस को अंदर आने आने देते हैं। ठीक है, तो वो जितने ज्यादा दरवाजे होंगे उतना ज्यादा सोडियम आयंस अंदर आएंगे, जितना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी सोडियम आयंस की उतना ज्यादा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमें ये भी मालूम है। ठीक हो गया। तो हम लोग कहते हैं नॉर्मली क्या होता है कि हमारे एल्डोस्टेरोन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड्स में से एड्रीनल कॉर्टेक्स इसको पैदा करता है, और ये एल्डोस्टेरोन इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? रेगुलेट द ब्लड प्रेशर बाय मैनेजिंग द लेवल्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन द ब्लड, यानी कि रेगुलेट कर रहा है, ये चला रहा है हमारे ब्लड प्रेशर को। ठीक है, नॉर्मल किए हुए है। ठीक हो गया। वो तो और बात है कि अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ गया तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं डायूरेटिक्स की, तो डायूरेटिक्स हमारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इंक्रीज कर देती हैं वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस बाय प्रोमोटिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर फ्रॉम द किडनी। बात वही है जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग कहते हो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की हमारी हाइपरटेंशन में यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में हमारी पहली तरजीह भी क्या होती है? डायूरेटिक्स होती है। फिर हम कहते हैं कि लो डोज थेरेपी इज सेफ, इनएक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग स्ट्रोक। यानी कि हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग कम खुराक में देते हैं इसको डायूरेटिक्स को, तो वो बाहिफाजत भी है, कम मीन सस्ती भी होगी और पुरअसर भी है हमारी बहुत सारी हार्ट की, दिल की अमराज के लिए। ठीक है, लाइक स्ट्रोक आ गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ गया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आ गया। ठीक हो गया। फिर हम लोग कहते हैं जदीद जो तहकीक है यानी कि रिसेंट स्टडीज जो हैं वो हमें ये भी रिपोर्ट करती हैं कि डायूरेटिक्स जो हैं वो ज़्यादा पुरअसर हैं। किसकी निस्बत? यानी कि आर सुपीरियर, ज़्यादा तरजीह देने वाली अद्वियात हैं देन बीटा ब्लॉकर्स फॉर ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन इन ओल्डर एडल्ट्स। यानी कि जो बूढ़े लोग हैं ना उनके अंदर, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के अगर वो मरीज हैं, तो उनके अंदर बीटा ब्लॉकर से ज़्यादा डायूरेटिक्स जो हैं वो इलाज के लिए बेहतर समझे जाते हैं। और ये आप लोगों का एमसीक्यू भी बन जाता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। जैसे कि हम लोगों ने हाइपरटेंशन में पढ़ा था कि अगर हम लोगों को हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी मालूम हो जाए कि हमारे बॉडी के अंदर चीज़ें ख़राब क्या हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो अगर हम लोगों को वो मालूम हो जाए तो हम लोग उसका इलाज की जो अद्वियात हैं बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोगों को ये मालूम हो जाए कि हमारे इस नेफ्रॉन में ख़राबी कहाँ कहाँ पर है या काम ज़्यादा कहाँ मीन ज़रूरत से ज़्यादा चल पड़ा है, ठीक है, तो अगर हम लोगों को वो चीज़ पता चल जाए तो हम लोग इजीली उसकी ड्रग्स को भी याद कर सकते हैं। तो उसको याद करने से पहले हम लोगों को मीन्स वी मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट इज द नेफ्रॉन एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है क्या चीज़, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले पहले आ जाती है बोमेंस कैप्सूल, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, पानी को रिमूव कर देते हैं, मीन अब्जॉर्ब ही नहीं करते और वो बाहर चले जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे तो वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं। चलिए अच्छा, पहले हम लोग सिर्फ पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद ये जो हिस्सा होता है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। फिर आप लोगों की ये जो लूप ऑफ हेनले आ रही है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद फिर यहाँ से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आती है, और फिर जब यहाँ पे टर्न करेगी तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी। ठीक हो गया, और यहाँ पर ये चीज आप लोगों की आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ गई। ठीक हो गया। अब हम लोगों को मालूम हो गया कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब जिस पार्ट में खराबी होगी, जो आयन की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग ब्लॉक कर देंगे, उसको हम लोग ठीक करेंगे, और फिर और हमारा जो मीन जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को याद करने के साथ साथ वी मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट इज दी मीन सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के ल्यूमेन और उसके ब्लड, मतलब कि आयंस का ल्यूमेन में चले जाना या फिर आयंस का ब्लड में आ जाना जो होता है, वो किस तरह से हमारे डायूरेटिक्स में काम करता है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोग इवन हर ड्रग, हर डायूरेटिक्स में इस चीज़ को बनाकर अपनी ड्रग को मेंशन कर दो कि आपकी ड्रग कहाँ काम कर रही है, ठीक है, लाइक एसिटाजोलामाइड है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो मीन एसिटाजोलामाइड जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स तो चलें जी, वो बोमेंस कैप्सूल में काम कर रही थी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं करने दे रही। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको अब आप लोग कैसे याद करते हो कि हम लोग बात करते हैं कि सपोज हमारे पास ये सेल है, ठीक है, ये हमारे पास सेल है, हम कहते हैं एक ये मेम्ब्रेन आ गई, इसकी सेल की एक ये वाली मेम्ब्रेन आ गई, और अब मैंने अब इसी मेम्ब्रेन को, लाइक अगर ये सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, इसके ऊपर भी एक सेल था, यहाँ पर भी एक सेल था, मैंने सिर्फ इस चीज को बना दिया इस तरह से लंबाई की रुख में, ठीक है, सेल को मैंने ऐसे चकोर सा डब्बा बना दिया। ठीक हो गया। सेल के इस तरफ जो है वो ब्लड है और सेल के इस तरफ जो है वो ल्यूमेन है, यानी कि सेल के इस तरफ आप लोग नेफ्रॉन के अंदर आ जाओगे और सेल के इस तरफ जाएगा तो फिर ये नेफ्रॉन से बाहर हो गया, यानी कि यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो गया। अब होगा क्या, सेल की वो दीवार जो ब्लड के साथ मीन ब्लड के सामने है उसको इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन कहते हो और एपिकल मेम्ब्रेन भी कहते हो, और जो सेल की वो दीवार जो कि ल्यूमेन में जा रही है, यानी कि ये बाहर की तरफ है, उसको आप लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन या फिर बेजोलेटरल मेम्ब्रेन का नाम भी देते हो। अब होता क्या है कि आप लोगों के इस एक्स्ट्रा सेलुलर या बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पर एक सोडियम आयन चैनल मौजूद होता है, ठीक है, जो कि सोडियम आयंस को अंदर ले लेता है। ठीक हो गया, अंदर ले लेगा यानी कि रीअब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ से फिर आप लोगों का एक कोर ट्रांसपोर्ट मौजूद होता है जो कि सोडियम आयंस को अंदर ले जाता है और हाइड्रोजन आयंस को बाहर, यानी कि आपके इंट्रासेलुलर में यानी कि सेल के अंदर ले आता है। हाइड्रोजन आयंस अंदर आएंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, पीएच जो होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, और फिर आप लोग कहते हो कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे उतना ज़्यादा जो होगी वो हमारे पास मतलब के सोडियम आयंस जो हैं वो ब्लड के अंदर आ जाएंगे, और सोडियम आयंस अगर अंदर आते हैं रिटेंशन उसकी हो जाएगी तो फिर उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे सोडियम आयन चैनल्स मौजूद हैं, जितने ज़्यादा सोडियम आयन चैनल्स होंगे उतने ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा, और ये जो सोडियम आयन चैनल्स हैं इनको बना कौन रहा है, इनको एल्डोस्टेरोन जो है एक हार्मोन, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है एक प्रोटीन की जो कि आपके सोडियम आयन चैनल को पैदा करता है। जितने ज़्यादा दरवाजे यहाँ पे सोडियम आयन चैनल बन जाएंगे उतना ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर जाएगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन इधर और सोडियम हमारे ब्लड के अंदर,
इनडायरेक्टली यही कि हमारा सोडियम आइंस अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब हम लोग ड्रग्स को देख लेते हैं कि हमारी कौन-कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हम लोग एज़ अ डायूरेटिक एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग ये तो थायज़ाइड डायूरेटिक्स हैं लाइक क्लोरोथायज़ाइड। अच्छा, इसके सामने मैंने इन चीज़ों को लिख दिया है ताकि आप लोग अगर इस चीज़ को लिख कर रट्टा लगा लेते हो, ठीक है? तो आप लोगों को ये याद रहेगा कि हमारी कौन-सी ड्रग किस जगह पर काम कर रही है। लाइक थायज़ाइड डायूरेटिक्स है, डीसीटी लिखा है यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में काम कर रही है। लूप डायूरेटिक्स जो है एएलएलएच यानी कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में काम करेगी। लाइक ब्यूमेटानाइड और फुरुसिमाइड। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो है स्पाइरोनोलेक्टोन ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में काम करती हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एसिटाजोलामाइड ये कहाँ काम करेगी, पीसीटी में यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में काम करती हैं एज फॉर एग्जांपल मैनिटोल। राइट, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग इंशाल्लाह थायराइड डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स को याद पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाकी तीन को कलेक्टिवली इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।